बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर से हम एक और सबक पढ़ेंगे। उन्वान है अन-नजासतु अल-ख़फ़ीफ़तु। इससे पहले हमने अन-नजासतु अल-ग़लीज़तु पढ़ लिया था और उसके कुछ अहकाम भी पढ़ लिए थे और उसकी चंद मिसालें भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ लेंगे अन-नजासतु अल-ख़फ़ीफ़तु। एक तो इसकी मिसालें और इसका हुक्म इंशाअल्लाह आज हम पढ़ लेंगे। अन-नजासतु अल-ख़फ़ीफ़तु हिय अल्लती ला युज़्ज़मु अला नजासतिहा लिवुजूदि दलीलिन आखर यदुल्लु अला तहारती। हाँ, कह रहे हैं कि नजासत खफीफा वो है अल्लती ला युज़्ज़मु अला नजासतिहा, कि जिस पर कोई क़तई दलील ना हो उसके नजस होने पर, यानी उसके नजस होने पर कोई क़तई दलील ना हो, वाज़ेह दलील ना हो। ला युज़्ज़मु क़तई दलील ना हो अला नजासतिहा, इस वजह से क्या, लिवुजूद दलील आखर, दूसरी दलील के वजूद होने की वजह से। यदुल्लु अला तहारतिया, जो दलालत करती है उसके पाक होने पर, यानी कोई दूसरी दलील भी हो कि वो ये जो चीज़ है ये पाक है और एक दलील हो कि ये नापाक हो, तो इस वजह से इसको नजासत खफीफा कहते हैं। यही कह रहा है कि यानी नजासत खफीफा उसे कहेंगे हम जो कतई तौर पर ये जाहिर न करती हो कि ये नजस है, यानी उसके साथ कोई और रिवायत भी हो जिससे पता चलता हो कि ये पाक भी है। यही कह रहे हैं। उसके बाद अमसलातुन नजासती अल खफीफती, नजासत खफीफा की चंद मिसालें हैं। बाउलुल फरसी, घोड़े का जो पेशाब है। बाउलुल हैवानी, हैवान का पेशाब। अल्लदी युकलु लहमुहु कल इब्ल, जिसका गोश्त खाया जाता है जैसे कि ऊँट है, गाय है और बकरियां हैं, यानी उन जानवरों का जो पेशाब है जिनका गोश्त खाया जाता है। इसी तरह खुर-उत-तैरी, परिंदे की बीट। अल्लती ला युकलु लहमु, जिसका गोश्त नहीं खाया जाता है, यानी उन परिंदों की बीट जिनका गोश्त नहीं खाया जाता है। उसके बाद है हुक्मुन नजासती अल खफीफती। अब नजासत खफीफा का हुक्म क्या है, इसका जो हुक्म है वो क्या है। कह रहे हैं कि कद उफ़िया अन नजासती अल खफीफती मालम तकुन कसीरतन, कह रहे हैं कि माफ़ किया गया है नजासत खफीफा मालम तकुन कसीरतन, जब तक कि वो ज़्यादा ना हो। अब ज़्यादा क्या है उसकी मिसालें। वक़ुद्दिरा अल कसीरु, और बयान की गई है या उसकी मकदार बयान की गई है, अल कसीरु कसीर की, बिरुब इस्सौबी वल बदनी, बदन और कपड़े का चौथाई, यानी वो जो है वो उसका मुतयन किया गया है। वक़ुद्दिरा, और मुतयन किया अल कसीरु, कसीर को, यानी कसीर क्या मुराद लेंगे हम, नंबर एक है बिरुब इस्सौबी वल बदनी, बदन और जो कपड़े हैं उसका चौथाई हिस्सा। इसी तरह कह रहे हैं कि कदा उफिया अन रशाशिल बाउली इदा काना मिथला रऊसिल इबरी, इसी इबरी, कह रहे हैं कि इसी तरह माफ़ किया गया है जो पेशाब की छींटियां हैं, वो जो छींटियां पड़ती है, लेकिन इदा काना मिथला रऊसिल इबरी, लेकिन जब वो सुई के सर के बराबर, यानी सुई के नोक के बराबर हो। इदा काना मिथला रऊसिल इबरी, जब वो सुई के नोक के बराबर हो। इसी उसके बाद कह रहे हैं कि इदा इब्तल्ला अस्सौबु अन-नजिसु, जब भीग जाए नजिस कपड़ा, अविल फिराशु अन-नजिसु, या नजिस यानी नापाक बिस्तरा, बेअरकिन नाइमिन, बेअरकिन नाइमिन, सोने वाले के जो पसीना है उससे, औ बललिन कदमिन, या कदम की या जो पैर भीगा हुआ हो उससे। जब इज़ा दहरा असर नजासत फिल बदनी और फिल कदमी हुकिमा बिन नजासत बदनी वल कदमी, कह रहे कि जब वो नजासत ज़ाहिर हो जाए फिर कदम पर या बदन पर, तो उस वक्त हुक्म लगाया जाएगा कि ये नजिस है। अब मसले को समझ लीजिए। कह रहे हैं कि अगर जो नजिस कपड़ा है, इसी तरह नजिस बिस्तरा है, उस पर अगर कोई आदमी सो गया तो अगर उसका इर्क उसके साथ लग गया, यानी जो उसका पसीना है वो उसके साथ लग गया, और उसके बाद वो जो नजासत है वो उसके बदन पर ज़ाहिर हो गई, या इसी तरह उस पैर पर ज़ाहिर हो गई जो भीगा हुआ था, उस पर फिर वो नजासत ज़ाहिर हो गई, तो उस वक्त कह रहे हैं कि वो भी, उस पर भी क्या, नजासत का हुक्म, ये नजस होने का हुक्म लगाया जाएगा। यही कह रहे हैं कि यानी चाहे फिर वो जिस्म हो या इसी तरह कदम हो या फिर कोई भी बिस्तरा वगैरह शगैरह हो। इसी तरह व इदा लम यज़हर, और लेकिन जब ज़ाहिर ना हो असर नजासती, नजासत का असर फिल बदनी अविल कदमी, बदन या कदम पर, लम यतनज्जसा, तो नजस ना होगा, यानी उस वक्त उस हालत में फिर ये नजस ना होगा जब ये नजासत का असर ज़ाहिर ना होगा। उसके बाद इदा नुशिरा सौबुन रतबुन, जब फैलाया जाए
जो भीगा कपड़ा होता है उसको फैलाया जाए, अला अर्दिन नजसतिन याबिसतिन, किसी ऐसे खुश्क जगह पर, किसी ऐसे खुश्क ज़मीन पर किसी भीगे कपड़े को फैलाया जाए लेकिन वो नजस हो। किसी नजस, जो खुश्क नजस ज़मीन हो वहाँ पर भीगे कपड़े को फैलाया गया। कह रहे हैं कि वब्तल्लतिल अर्दु, और जो ज़मीन है वो भीगी हो गई, बिदालिका सौब रत्ब, उस भीगे कपड़े से, तो फ़इन लम यज़हर असर नजासत फि सौबि ला यनजस। कह रहे हैं कि अगर ज़ाहिर न हो नजासत का असर फिर सौबी कपड़े में, ला यनजस, तो उस हालत में वो नजस न होगा। कह रहे हैं कि आप मिसाल फिर से इस मसले को समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर हम कोई कपड़ा लाए जो पाक था, हमने धोया उसको और उसके बाद हमने उस जगह रख लिया था जो जगह जो है वो नापाक है लेकिन सूखी हुई है, उस ज़मीन पर हमने उसको रख लिया, उसके बाद वहाँ से अगर उससे नजासत जो है, ये जो ज़मीन है वो थोड़ी तर भी हो गई, उसकी नजासत अगर कपड़े पर ज़ाहिर हो गई, अगर वो कपड़े पर ज़ाहिर हो गई तो कपड़ा नजस हो गया, और अगर कपड़े पर ज़ाहिर नहीं हुई तो वो नजस नहीं होगा। यही कह रहे हैं, ये इस मसले में है। उसके बाद लौ लुफ़ा सौबुन ताहिरुन याबिसुन, अगर लपेटा गया खुश्क पाक कपड़ा, खुश्क पाक कपड़ा लपेटा गया किसमें, फी सौबिन नजसिन रतबिन, किसी जो भीगा हुआ नजस कपड़ा है उसमें उसको लपेटा गया, बिहाइसु लौ उसिरा ज़ालिका सौब रतबु ला यखरुजुल माउ ला यनजुसु अस्सौबु अत्ताहिरु। कह रहे कि इसी तरह लौ उसिरा, अगर उसको निचोड़ा जाए, ज़ालिका सौब रतबु, उस भीगे कपड़े को, तो ला यखरुजुल माउ, पानी ना निकले, ला यनजुसु सौबु अत्ताहिरु, तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। कह रहे कि इस मसले को फिर से आप समझ लीजिएगा। लौ लुफ़ा, अगर ये लपेटा जाए किसी पाक कपड़े को नापाक कपड़े में, नापाक कपड़े में लपेटा जाए, उसके बाद उसको निचोड़ा जाए, जो ज़ालिका सौब रतबु, जो भीगा हुआ कपड़ा अगर फिर वो भीगा भी हो जाए और वो उससे निचोड़ा जाए, ला यखरुजुल माउ, उससे पानी न निकले, ला यनजसु अस्सौबु अत्ताहिरु, तो जो नजस, ये जो पाक कपड़ा था वो नापाक नहीं होगा। आया समझ में थोड़ा बहुत मसला है। उसके बाद लिख रहे हैं कि इज़ा हब्बत अर्रीहु, जब हवा चले, अला नजासतिन, किसी नजासत पर, तुम असाबत सौबन रतबन, फिर वो लग जाए किसी जो भीगा हुआ कपड़ा है उसके साथ लग जाए, तनज्जसा सौबु, तो कपड़ा जो है नापाक हो जाएगा, इन ज़हरा फी असर नजासती, अगर उसमें नजासत ज़ाहिर हो जाए, अगर नजासत ज़ाहिर न हो जाए तो उस हालत में वो नापाक नहीं होगा। वलम यतनज्जस, तो वो नजस न होगा, इन लम यदहर, अगर ज़ाहिर न हो, फिस सौबी असर नजासती, अगर ज़ाहिर न हुआ कपड़े में नजासत का असर, यानी उस हालत में फिर वो नजस न होगा। अगर उस पर ये जो नजासत लग गई लेकिन नजासत उस पर ज़ाहिर नहीं होगी तो उस वक्त वो कपड़ा जो है वो नजस नहीं हो जाएगा, यानी फिर वो पाक ही रहेगा। इस मसले को आप ऐसे फिर से समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई नजासत हो सूखी हुई, इसको मिसाल को ऐसे, इस मिसाल को ऐसे समझ लीजिएगा कि कोई सूखी हुई नजासत है, उस पे से हवा चली और वो जो नजासत है वो किसी भीगे हुए कपड़े पर लग गई, अगर वहाँ फिर वो नजासत ज़ाहिर हो गई तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि, और उसका असर अगर ज़ाहिर हो गया नजासत का, और अगर वो नजासत का असर ज़ाहिर नहीं हुआ तो उस हालत में वो फिर नापाक नहीं होगा। यही कह रहे हैं इस मसले में। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सबक।